हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। तो आज हमारा वीडियो का टॉपिक है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से लेक्चर 5। तो आज हम करेंगे 13 पॉइंट से स्टार्ट, जो पॉइंट बता रहा है अबाउट ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट बैग्स, फॉरेन पोस्ट ऑफिस एंड सब पोस्ट ऑफिस के बारे में। सो पहला डेफिनेशन है ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। तो क्या है एक ऑफिस ऑफ एक्सचेंज? ए पोस्ट ऑफिस और सॉर्टिंग ऑफिस और सेक्शन which exchanges mails with office in foreign countries is known as an office of exchange। मतलब एक पोस्ट ऑफिस या तो एक सॉर्टिंग ऑफिस या तो एक सेक्शन जो क्या करता है, मेल एक्सचेंज करता है कि इनके साथ फॉरेन कंट्रीज के साथ, उन्हें ऑफिस ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इट इज रेफर्ड एज द डिस्पैचिंग ऑफिस ऑफ एक्सचेंज in respect of mails it makes up and addresses to an office of exchange in another country। सो एक ऑफिस ऑफ एक्सचेंज को एक डिस्पैचिंग ऑफिस ऑफ एक्सचेंज बोला जाएगा अगर ये क्या करेगा, ये मेल्स प्रिपेयर करेगा किसके लिए, बाहर के कोई कंट्री के ऑफिस ऑफ एक्सचेंज के लिए। ठीक है, मतलब मेल बाहर भेजेगा। ठीक है, फिर बोला जाता है इट इज कॉल्ड एन रिसीविंग ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन रेस्पेक्ट ऑफ मेल्स एड्रेस टू इट बाय एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम अनदर कंट्री। अब देखो, अगर किसी बाहर के कंट्री से यहाँ के ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में क्या किया जाए, मेल भेजा जाए, मतलब ये रिसीव करेगा, तो उन्हें बोला जाएगा रिसीविंग ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का द टर्म आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज एंड इनवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज आर आल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब देम। मतलब क्या है, जो डिस्पैचिंग ऑफिस ऑफ एक्सचेंज है उसे आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज भी बोला जाता है, और जो रिसीविंग ऑफिस ऑफ एक्सचेंज है उसे इनवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज भी बोला जाता है। ठीक है, फिर है हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट even offices functioning as both inward and outward office of exchange may function in one of the capacities only for certain countries। अब देखो, जो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज है वो दोनों के हिसाब से काम कर सकता है, मतलब आउटवर्ड भी काम कर सकता है, इनवर्ड भी काम कर सकता है, या तो इन दोनों में से किसी एक के हिसाब से काम कर सकता है, और वो डिपेंड करेगा कैपेसिटी ऑफ द सर्टेन कंट्रीज, मतलब सर्टेन कंट्री के हिसाब से वो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप लोग हमारे कोर्स जीडीएस टू एमटीएस मिशन 2025 बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, जिसमें आप लोगों को मिलेगा एक्सक्लूसिव वीडियो लेक्चर्स, साथ ही साथ आप लोगों को डिपार्टमेंटल जीके और अरिथमेटिक के नोट्स भी मिलेंगे, यानी कि तीनों का तीनों पार्ट हम कवर करेंगे, और जिसका नोट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। फुल सिलेबस हम लोग कवरेज कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी मिलेंगे। और ये जो कोर्स है 599 का है, लेकिन आप लोगों के ऑफर पीरियड में 299 में मिलने वाला है। अगर आप लोग हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। फिर हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट। An office of exchange on the border which only receives and dispatch closed bags addressed to or received from other offices of exchange in India is known as ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट। तो बहुत इजी पॉइंट है, जो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कहाँ पे होता है, बॉर्डर पे होता है। ठीक है, और जिनका काम क्या होता है, दे रिसीव्ड ओनली क्लोज बैग्स एंड डिस्पोज क्लोज बैग्स, मतलब जो सिर्फ क्लोज बैग्स के साथ काम करते हैं, उन्हें ओपन नहीं करता, उन्हें वो रिसीव करता है और डिस्पैच करता है, सिर्फ यही उसका काम होता है। और वो कहाँ पे रहता है, बॉर्डर पे रहता है, इंडिया के बॉर्डर के बाहर के और अंदर, मतलब जो सब जगह है उस ऑफिस ऑफ एक्सचेंज के साथ बाहर का जो ऑफिस ऑफ, मतलब फॉरेन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज है, उनका क्लोज बैग का रिसीविंग एंड डिस्पैचिंग का काम करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिर बताया गया है, देखो सच एन ऑफिस विल नॉट क्लोज बैग्स फॉर फॉरेन कंट्रीज और ओपन इनवर्ड फॉरेन बैग्स। मतलब यहाँ पे ना ही बाहर के कंट्री के लिए बैग क्लोज किया जाता है, और ना ही जो बाहर से मतलब इनवर्ड बैग्स आते हैं उन्हें ना ही ओपन करता है। ठीक है, इट्स फंक्शन इज ओनली टू एक्सचेंज मेल्स विद द कैरियर और विद द ऑफिशियल्स ऑफ फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन। इसका काम क्या होता है, सिर्फ मेल एक्सचेंज करना, किसके साथ, जो कैरियर होता है या तो बाहर का जो ऑफिशियल्स होता है उनके साथ वो सिर्फ क्या करता है, मेल्स एक्सचेंज करते हैं, नथिंग एल्स, ना ही ओपन करता है ना ही क्लोज करता है। ठीक है, फिर हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का दैट इज फॉरेन पोस्ट ऑफिस। सो ए फॉरेन पोस्ट ऑफिस इज एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन व्हिच द वर्क ऑफ असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन फॉरेन मेल्स इज आल्सो कैरिड आउट। देखो, एक फॉरेन पोस्ट ऑफिस क्या होता है, एक ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली जो असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, मतलब जो सीमा शुल्क का काम किया जाता है, इन्हीं ऑफिसर्स में किया जाता है। मतलब सीमा शुल्क का काम फॉरेन मेल्स, ये सब जो होता है फॉरेन मेल्स के ऊपर सीमा शुल्क का जो काम होता है वो कहाँ पे होता है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस पे होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है ऑल्दो मेल्स मे बी इंटरसेप्टेड एंड आर्टिकल्स नॉट सस्पेक्ट टू कंटेन एनीथिंग ड्यूटेबल रिलीज्ड in many exchange offices the work of actual assessment of duty and opening of the articles for this purpose where necessary is done only in the foreign post offices। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जो मेल बैग्स होता है
चाहे वो बहुत सारे पोस्ट ऑफिस मतलब ऑफिस ऑफ एक्सचेंज पे उन्हें रोका जा सकता है। किसके लिए? सोचो वहाँ पे सस्पेक्ट किया गया है कि वहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगेगा, तो उस हिसाब से उन्हें रोका जा सकता है वहाँ पे बहुत सारे जगह पे, या तो उन्हें ओपन भी किया जा सकता है इस पर्पज के हिसाब से। लेकिन जो एक्चुअल असेसमेंट मतलब जो कस्टम ड्यूटी का जो असेसमेंट होगा वो ओनली कहाँ पे होगा? वो ओनली फॉरेन पोस्ट ऑफिस में ही होगा। मतलब जो अलग अलग ऑफिस ऑफ एक्सचेंज वहाँ पे रोका जा सकता है फॉरेन मेल्स को चेक करने के लिए, लेकिन वहाँ पे असेसमेंट का काम नहीं होगा। कहाँ पे असेसमेंट का काम होगा? ओनली फॉरेन पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल रिसीव्ड इन वन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज एंड सस्पेक्टेड टू कंटेन ड्यूटेबल गुड्स फॉर डिलीवरी फ्रॉम एन ऑफिस नियरर अनदर ऑफिस ऑफ एक्सचेंज आर डायरेक्टेड टू द लेटर फॉर एक्चुअल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ ड्यूटी। देखो अब यहाँ पे क्या है कि जो आर्टिकल्स रिसीव होता है किसी ऑफिस ऑफ एक्सचेंज पे, वहाँ पे सोचो सस्पेक्ट किया गया कि वहाँ पे जो मतलब उसका कस्टम ड्यूटी वहाँ पे लग सकता है उस आर्टिकल के ऊपर। अब यहाँ पे देखो नियर में एक और ऑफिस ऑफ एक्सचेंज रहेगा जहाँ पे वो वहाँ से डिलीवरी होगा, तो जो दूसरा मतलब जहाँ से वो डिलीवरी होगा जो लेटर वाला ऑफिस है वहीं पे उसे भेजा जाता है। किसके लिए? एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी के लिए। मतलब नेक्स्ट वाला जो ऑफिस है वहाँ पे उसको भेजा जाएगा किसके लिए? कस्टम ड्यूटी चेक करने के लिए, ठीक है, मतलब असेसमेंट के लिए। फिर है हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस। ए सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस is an office which is not an exchange office, that is which does not close bags for another countries and which does not receive from other countries bags addressed to it। देखो एक सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस पहला तो एक एक्सचेंज ऑफिस नहीं होता, ठीक है, मतलब ये ना ही दूसरे कंट्री के लिए बैग क्लोज करेगा और ना ही किसी बाहर के कंट्री से जो बैग्स आते हैं उन्हें रिसीव करता है। तो क्या करता है? बट इन व्हिच द वर्क ऑफ कस्टम एग्जामिनेशन असेसमेंट ऑफ अकाउंटिंग ऑफ द कस्टम ड्यूटी इज कैरिड आउट। मतलब जहाँ पे कस्टम एग्जामिनेशन होता है, असेसमेंट होता है और अकाउंटिंग ऑफ कस्टम ड्यूटी जहाँ पे किया जाता है उसे एक सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस बोला जाता है। सब फॉरेन पोस्ट ऑफिसेस आर ओपन मेनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द सेंडर्स and addresses who may be required to present documents etc for the release or dispatch of their foreign articles। एक सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस मेनली किस लिए ओपन किया जाता है? इसका रीजन जो मेन होता है वो होता है कि सेंडर का और एड्रेसेस का क्या हो, उनका कन्वीनियंस हो। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत सारे टाइम क्या होता है जो उनका आर्टिकल होता है उनको डिस्पैच करने के लिए या रिलीज करने के लिए उन्हें कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी शो करना पड़ सकता है। तो ये सब काम कहाँ पे किया जाता है? सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में किया जाता है, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ट्रांजिट सेक्शन। 14 नंबर पॉइंट, transit sections are traveling offices of railway mail service working on railways and river steamer lines। देखो जो एक ट्रांजिट सेक्शन होता है, सबसे पहला तो एक ट्रैवलिंग ऑफिस होता है जो रेलवे मेल सर्विस का पार्ट होता है और ये कहाँ पे काम करता है? रेलवे और रिवर स्टीमर लाइंस में काम करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए सेट ऑफ ट्रांजिट सेक्शन इज कॉल्ड मेल गार्ड और मेल एजेंट। तो ऑफिस ऑफ इंचार्ज क्या होता है ट्रांजिट सेक्शन का? मेल गार्ड होता है या तो मेल एजेंट होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक नोट दिया है, सेक्शंस आर नंबर्ड सीरियली एंड डेजिग्नेटेड बाय द नेम ऑफ द आरएमएस डिवीजन फॉलोड बाय द सीरियल नंबर। मतलब जो आरएमएस डिवीजन है उसका नाम दिया जाता है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है? सीरियल नंबर के हिसाब से सेक्शन का नाम अलॉट किया जाता है, ठीक है। फिर हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 15 नंबर पॉइंट, मेल ऑफिस। मेल ऑफिस क्या होता है? मेल ऑफिस आर स्टेशनरी ऑफिसेस ऑफ द रेलवे मेल सर्विस एंड आर ऑफ टू काइंड्स, दैट इज सॉर्टिंग मेल ऑफिस एंड ट्रांजिट मेल ऑफिस। देखो मेल ऑफिस क्या होता है? एक स्टेशनरी ऑफिस होता है, मतलब जो मूव नहीं करता, एक जगह पे फिक्स रहता है, और ये भी रेलवे मेल सर्विस का ही पार्ट होता है। यहाँ पे दो तरीके का मेल ऑफिस होता है। पहला होता है सॉर्टिंग मेल ऑफिस और दूसरा होता है ट्रांजिट मेल ऑफिस, ठीक है। द प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट while the former deal with the contents of mail bags addressed to them as well as with closed forward bags, the latter deal only with the closed bags। देखो इनमें डिफरेंस क्या है, मतलब प्रिंसिपल डिफरेंस क्या है? जो सॉर्टिंग मेल ऑफिस होता है पहला वाला, ये क्या करता है? ये जो कंटेंट्स मतलब उसके एड्रेस पे जो कंटेंट्स भेजा जाता है उनके साथ भी डील करता है, मतलब उनको ओपन भी कर सकता है, ठीक है। और दूसरा है जो क्लोज फॉरवर्ड बैग्स होता है जिन्हें वो ओपन नहीं करता लेकिन आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, उनके साथ भी ये डील करता है। कौन डील करता है? सॉर्टिंग मेल ऑफिस डील करता है। लेकिन जो ट्रांजिट मेल ऑफिस होता है वो सिर्फ क्या करता है? दे ओनली डील विद द क्लोज बैग्स, मतलब वहाँ पे कोई बैग ओपन वगैरह नहीं होता, वो सिर्फ क्लोज बैग को आगे ट्रांजिट करता है, फॉरवर्ड करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सेट ऑफ सॉर्टिंग मेल ऑफिस इज डेजिग्नेटेड ए हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सेट ऑफ ट्रांजिट मेल ऑफिस इज ए मेल एजेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द इनकम्बेंट। देखो जो
ऑफिसर इंचार्ज सॉर्टिंग मेल ऑफिस का होता है उसे हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट बोला जाता है, और जो ट्रांजिट मेल ऑफिस के इंचार्ज होता है उन्हें मेल एजेंट बोला जाता है। ठीक है, फिर हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 15A पॉइंट। द पॉइंट क्या है, कॉर्पोरेट मेल ऑफिस और बल्क मेल सेंटर CMO और BMO। ठीक है, तो देखो कॉर्पोरेट मेल क्या होता है, कॉर्पोरेट होता है कॉन्सिक्वेंट ऑन द इंक्रीज ऑफ कॉर्पोरेट मेल्स RMS यूनिट्स, दैट इज कॉर्पोरेट मेल्स ऑफिस बल्क ऑफिस मेल सेंटर्स आर ओपन इन बिग सिटीज। देखो बड़े बड़े सिटीज में जहाँ पे बहुत सारे कॉर्पोरेट मेल किया जाता है वहाँ पे RMS यूनिट जो है वो क्या कहता है, कॉर्पोरेट मेल ऑफिस और बल्क मेल सेंटर ओपन किया है, जिनका काम क्या होता है। देखो सबसे पहले हम जानेंगे कि बल्क मेलर्स किन्हें बोला जाता है। ईच बल्क मेलर दैट इज ए फर्म which is capable of posting 5000 unregistered articles and 250 registered articles at a time is identified as a bulk mailer। तो एक बल्क मेलर उन्हें बोला जाएगा जो एट ए टाइम 5000 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स हो या तो 250 रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एट ए टाइम वो क्या कर सकता है, वो पोस्ट कर सकते हैं, उन्हें बल्क मेलर्स बुलाया जाता है। ठीक है, द बल्क मेलर्स आर सप्लाइड विथ कस्टमाइज सॉर्टिंग लिस्ट। उन्हें क्या किया जाता है, बल्क मेलर्स को एक कस्टमाइज सॉर्टिंग लिस्ट दिया जाता है। बंडल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द बल्क मेलर्स एज पर द कस्टमाइज सॉर्टिंग लिस्ट, और वो क्या करते हैं, बल्क मेलर्स उस कस्टमाइज सॉर्टिंग लिस्ट के हिसाब से बंडल्स प्रिपेयर करता है। The detail of bundle prepare are entered in one invoice which is prepared in duplicate and through brought to the bulk mail center। ठीक है, जो डिटेल्स होता है बंडल्स जो प्रिपेयर किया जाता है किसके हिसाब से, कस्टमाइज सॉर्टिंग लिस्ट के हिसाब से, उनका एक इनवॉइस बनाया जाएगा, 2 कॉपी उनका बनाया जाएगा और उसे बल्क मेल सेंटर में उन्हें लेके जाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सेंटर वेरीफाइज बंडल्स रिसीव्ड फ्रॉम each bulk mailer which reference to invoice received and group them destination wise for further dispatch। देखो जो ऑफिसर इंचार्ज होता है वो क्या करता है, वो जो बंडल वो दिया गया है उन्हें वेरीफाई करेगा, उनको क्या करेगा, फिर उनका इनवॉइस चेक करेगा, फिर उन्हें ग्रुप करेगा, डेस्टिनेशन वाइज उन्हें ग्रुप करेगा, फिर उन्हें फर्दर आगे डिस्पैच करेगा। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 15B पॉइंट, दिस इज मास मेलिंग सेंटर MMC। क्या है एक मास मेलिंग सेंटर, इन ऑर्डर टू हेल्प द कस्टमर्स हु आर रेगुलरली पोस्टिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट स्टार्टेड असिस्टेंस सेंटर्स which are called mass mailing center in bigger cities। देखो बड़े बड़े सिटीज में जहाँ पे कस्टमर्स क्या करते हैं, रेगुलरली बहुत सारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स लेटर्स पोस्ट करते हैं, वहाँ पे क्या किया जाता है, मतलब पोस्ट ऑफिस ने क्या किया है, एक असिस्टेंस सेंटर के हिसाब से एक मास मेलिंग सेंटर वो लोग ओपन करते हैं, और इनका काम क्या होता है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर इज टू रिसीव द लूज लेटर्स, circulars and blank envelopes separately from the customers and help them in writing the addresses, enclose the circulars letters inside the envelopes and if necessary affixing the postage stamps, franking the mail। देखो अब इनका काम होता है, सबसे पहला ये तो रिसीव करते हैं लूज लेटर्स रिसीव करते हैं, मतलब सिर्फ लेटर्स रिसीव करते हैं। दे क्या करते हो, ब्लैंक एनवेलप्स भी वो लोग क्या करते हो, मतलब ब्लैंक एनवेलप्स भी वो सर्कुलेट करते हैं, उन्हें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और फिर वो लोग लेने के बाद क्या करते हैं, राइटिंग द एड्रेस, मतलब उसके बाद वो उस लेटर के ऊपर वो लोग एड्रेस भी लिख देंगे, फिर उन्हें एनक्लोज मतलब वो जो ब्लैंक एनवेलप्स होते हैं उनके अंदर लेटर को डाल के भी देंगे, उनको सील भी करेंगे, और अगर नेसेसरी हो तो वो एफिक्स करते हैं, पोस्टेज स्टैम्प्स भी वहाँ पे लगा के देते हैं या तो फ्रैंक करते हैं मेल्स को। ठीक है, मतलब सभी काम आपका वो कर देंगे, कहाँ से, वो पूरा काम, मतलब आपका लूज लेटर रिसीव करना, एड्रेस लिखना, उन्हें एनवेलप के अंदर डालना, उन्हें सील करना, फिर वहाँ पे स्टैम्प लगाना या तो फ्रैंक करना, सभी का सभी काम जो क्या करता है मास मेलिंग सेंटर्स से असिस्ट किया जाता है। ठीक है, For this purpose, mass mailing centers may engage the assistance of college students, housewife, pensioners, etc. on payment of amount on hourly basis। अब देखो बहुत सारा काम है, तो इस हिसाब से मास मेलिंग सेंटर क्या कर सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट को भी रिक्रूट कर सकता है, हाउस वाइफ्स को भी रिक्रूट कर सकते हैं, पेंशनर्स को भी रिक्रूट कर सकते हैं, कहाँ पे, और उन्हें किस हिसाब से पे करते हैं, दे पे देम एज आवरली बेसिस, आवरली बेसिस पे उन्हें पेमेंट किया जाता है, किसके लिए, ये जो काम यहाँ पे बताया गया इनके लिए। ठीक है, चलो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, to meet this expenditure the customers will have to pay extra in addition to the postage as decided by the department from time to time। अब देखो ये जो काम ये लोग असिस्ट कर रहे हैं ना, इसके लिए जो मेल कर रहा है, जो कस्टमर जो दे रहा है
पोस्ट कर रहा है उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा और इसका रेट फिक्स्ड है, पहले से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रेट फिक्स कर देता है, उस रेट के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ता है। मतलब आपने सोचो एड्रेस लिखाया तो उसके लिए एक पेमेंट लगेगा, अंदर आर्टिकल डालने के लिए भी एक पेमेंट फिक्स किया गया है, ठीक है। मेलिंग पोस्टेज का तो पेमेंट फिक्स्ड ही होता है, जनरली जितने रुपए का पोस्टेज किया जाता है वो सब किया जाता है, ठीक है। ये सब काम आपको असिस्ट मिलेगा, लेकिन इसके लिए कस्टमर को एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ता है, ठीक है। फिर हम करेंगे हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आज का, दैट इज प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस PSO। This sorting offices is situated on the premises of the newspaper। जो न्यूज़पेपर premises होता है वहीं पे प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस PSO रहता है। The entire expenditure towards wages of the establishment is borne by the newspaper publisher apart from providing required stationery for working in the sorting office। देखो जो एक्सपेंडिचर होता है, इसका जो खर्चा वगैरह होता है एस्टेब्लिशमेंट का बोलो या बाकी सब काम का बोलो, और जो स्टेशनरी प्रोवाइड का भी होता है वो सब कौन करता है, न्यूज़पेपर पब्लिशर उन्हें कैरी करता है, ठीक है, वही वो लोग बेयर करते हैं, ठीक है। दिस ऑफिस वर्क्स to suit the dispatching timing of the newspaper and enclose direct letter bags to the post offices sorting offices concerned which are dispatched through the local regular sorting offices। अब देखो ये जो ऑफिस होता है इसका टाइमिंग, जो सुइटेबल टाइम क्या होता है, वो टाइमिंग न्यूज़पेपर को जो रिलीजिंग का टाइम होता है, न्यूज़पेपर जिस टाइम पे आता है उसी हिसाब से इसका टाइमिंग सेट किया जाता है, और एक क्लोज करता है, डायरेक्ट लेटर बैग को भी क्लोज करता है, आसपास के जो लोकल सॉर्टिंग ऑफिसेस है वहाँ से भी आर्टिकल्स आके उनका क्लोज भी यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का ये वाला पॉइंट यहीं पे खत्म होता है, लेकिन एक नोट यहाँ पे है, हम लोग उसको देखेंगे। मेल ऑफिसेस लोकेटेड एट रेलवे स्टेशन आर डेजिग्नेटेड बाय द नेम्स ऑफ द स्टेशन फॉलोड बाय द लेटर RMS। देखो जो मेल ऑफिसेस क्या होता है, जो स्टेशन के वहाँ पे लोकेट होता है, वहाँ पे जो स्टेशन का नाम होता है उसके साइड में सिर्फ RMS यूज कर देंगे तो मेल ऑफिस का नाम दे दिया जाएगा। जैसे अगर कलकत्ता में कोई एक RMS ऑफिस है तो ऐसे क्या किया जाएगा, स्टेशन के करीब है तो उसके कलकत्ता RMS ऐसे नाम दे दिया जाएगा मेल ऑफिस को, ठीक है। चलो इसी हिसाब से दूसरा पॉइंट देखते हैं। While those not so located are designated sorting offices। अब देखो जो स्टेशन के करीब तो होता नहीं और वो डेजिग्नेटेड सॉर्टिंग ऑफिसर्स होता है, उनका क्या नाम दिया जाता है, जैसे सोचिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है दिल्ली RMS हिंदुस्तान टाइम्स प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस। तो एक प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस है जो हिंदुस्तान टाइम्स के सब, तो मतलब दिल्ली RMS के बाद वो उस एरिया का नाम भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया। तो इसी के साथ हम लोग ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोग को हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल पोस्टल इनसाइट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।